आगे आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स मिलते हैं। आज आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा क्योंकि आज मैं जा रही हूँ लाला मसा जीटी रोड के पास है और ये गुजरात के पास भी आता है। जो लोग नहीं जानते कि शायद उनको ना पता हो, इसलिए फिर मैंने सोचा चले मैं आपको बता देती हूँ। हमारे तकरीबन 100 में से कोई 50% जो है ना ज़्यादातर उधर ही रहते हैं, लाला मसा वाली साइड पर ना। आप लोग मुझे कहते हैं ना कि आप पंजाबी लगती हैं, आपकी बात करने का अंदाज़ कश्मीरी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिक्स अप है, ठीक है। ज़्यादा हमारे रिलेटिव जो है ना वो पंजाब वाली साइड पे रहते हैं, कश्मीर वाली साइड पे कम ही रहते हैं। जैसे कोटली आज़ाद कश्मीर, बाग आज़ाद कश्मीर हो गया, इस तरह करके ना उनके इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो कश्मीरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं, और हम लोग अक्सर पंजाबी बोलते हैं। हमारी ज़ुबान पे पंजाबी है, तो मैं पंजाबी भी बहुत अच्छी बोल लेती हूँ। पहले नहीं थी आती, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी पंजाबी बोल लेती हूँ। अच्छा, मैं जा रही थी लाला मुसा, तो मेरी फुप्पो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। आज सुबह ही उठते ही अब्बू ने कॉल कर दी थी कि आप रेडी हो जाना। तो मैंने कहा चलें ठीक है ना। फ़हर को स्कूल भेज दिया था, मैंने कहा था कि फ़हर स्कूल चला जाए तो उसको मैं ना वापसी पे ले लूँगी। तो वो ये वाक़या अब्बू कहते हैं टाइम कोई नहीं है, उसको 11 बजे तक ले लेते हैं स्कूल से, तो आप आ जाओ। फिर मैंने इसका क्या किया कि कपड़े ना प्रेस करके ना रख दिए थे घर से ही, और मैंने कहा कि चलो मैं ना वहाँ पे जाके चेंज करवा लूँगी। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने डाइट प्लान कौन सा फॉलो किया, आपने वेट वाकई में कम किया। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने वेट इसलिए कम किया है क्योंकि मैंने ना खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था। आप लोग मेरे से डाइट मांगते हैं, मैं कहती हूँ मैं किसी को ऐसे ही ना बता दूँ। ज़ाहिर है किसी की बॉडी अलग होती है और मेरी बॉडी अलग है, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी खा लेती हूँ दोबारा से वैसे ही पेट फूल जाएगा, वैसे ही दोबारा से ना हेल्दी हो जाऊँगी। लेकिन ये है कि इधर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भूखा रह के अपना वेट कम किया। वैसे मैं पता क्या करती थी, सुबह मैंने ना ब्राउन ब्रेड और चाय के साथ खा लेना करना था तकरीबन 1-2 बजे के टाइम पे ना दिन के, और मैं बिल्कुल भूखी रहती थी। और मैंने रात के टाइम जाके कुछ एप्पल खा लेना है और मीठा बिल्कुल छोड़ दिया था। जैसे मैंने हर चीज़ को मैंने कहते हैं ना अवॉइड करना, वो मैंने सब करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने सुना था कि जिसको शुगर हो जाती है ना वो खुद ब खुद स्मार्ट हो जाता है, खुद ब खुद उसका वेट कम हो जाता है। तो मुझे अभी सारे जो भी कोई मिलता है ना वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी वीक हो रही हो, तुम्हारा फेस से पता चल रहा है ना। तो वो फिर मुझे ये लगता है कि वाकई में ऐसा होता है, जब बंदे को शुगर होती है ना तो वेट बहुत जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाता है वाकई में। और जो इंसुलिन था वो मैंने ख़ुद की अपनी हेल्थ की केयर करने के लिए बिल्कुल मीठा छोड़ दिया है, और जिस चीज़ से मुझे टेंशन होती थी वो मैंने लेनी कम कर दिया। तो बस मैं अपने घर में कभी चेक कर लूँ तो 120-140 तक आ जाती है, अदरवाइज़ नहीं आती। और मीठा खाए बगैर इतनी आती है, खाना खाए बगैर। उसके बाद यहाँ पे अब्बू लोग आ गए थे, मुझे कॉल की थी ने कि हम लोग आ गए तो आप बाहर आ जाओ। फिर मैं गई थी और वहाँ से आते वक्त फ़खर को स्कूल से ले लिया था। भाई थे, भाभी थी, बच्चे थे और अब्बू जी थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि बच्चा पार्टी हमारे साथ आ गए थे, क्योंकि फ़खर को एक साइड से हमने गए थे तो उन्होंने डोर नहीं था ओपन किया, क्योंकि इनकी पॉलिसी, इनके असूल ये थे कि जो है ना उनकी मदर आनी चाहिए, किसी के साथ नहीं भेजते ना। तो फिर ये वाक़या मैं जाके फ़खर को ले आई थी अंदर स्कूल से जाके, फिर इसको मैंने वहीं पे खड़े करवा के ना कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी सारे बैठे हुए थे, सब आए हुए थे। आज इन्होंने स्कूल से छुट्टी की हुई थी, लेकिन मैंने फ़खर को भेजा था क्योंकि फ्राइडे का दिन था और अब्बू कह रहे थे कि ऐसा करो कि फ़खर को ना छुट्टी करवा लो। मैंने कहा नहीं पापा, छुट्टी नहीं करवानी है, इसको ना हम ले आएँगे टाइम से जाके। तो बस जी फिर ऐसा हुआ कि मैंने सिंपली ना फ़खर को वहाँ से लिया, और बच्चा पार्टी माशाल्लाह से रौनकें होती हैं। ये साथ चले जाए ना कोई बात करते हैं तो मज़ा आ जाता है। और साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि फुप्पू की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि कुछ ना पूछें, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, उनकी शुगर 600 के करीब पहुँच गई हुई थी। और ये हम लोग जब पहले आए ना तो जुम्मे का टाइम था, अब्बू कहते थे कि मैंने पहले जुम्मा पढ़ना है ना तो फिर हम उधर चलते हैं। हम लोग इस साइड पे आ गए, सबसे बड़ी फुप्पो के घर ना। तो मेरी बड़ी फुप्पो की डेथ हो गई भी है, तो उनकी बेटी, उनकी बहू सब इधर होते हैं ना। तो फिर हम लोग सब इधर आ गए थे। बच्चा पार्टी ने शुक्र किया कि हम लोग जो है ना किसी के घर आए हैं, क्योंकि गाड़ी में बैठ बैठ के ये बोर हो गए थे। फिर इन्होंने जल्दी से, फिर मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और अपनी कज़न के साथ बैठ के बातें कर रही थी और गपशप लगा रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं इनके साथ बैठ के थोड़ी सी गपशप लगा लेती हूँ। मैं ये कोशिश करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी ना क्लिप कहीं जाती हूँ ना तो मैं उनकी परमिशन से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं कहीं जाती हूँ तो मैं कैमरा उठा के जी बनानी स्टार्ट कर देती हूँ। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से क्लिप ऐड की हैं। ज़ाहिर है किसी के घर की प्राइवेसी होती है। तो खाना माशाल्लाह से बना रहे थे। हम लोगों ने ना रात को कॉल कर दी थी कि हम लोग आएंगे ना, तो फिर उन्होंने खाना रेडी कर लिया था। यहाँ पे जी बन रहे थे मटर वाले चावल
और चिकन बन रहा था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये होता है ना कि कभी कहीं चले जाए ना तो साथ हो के हेल्प वगैरह करवा देनी चाहिए। तो उन्होंने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं दी। उन्होंने बोला आप मेहमान हैं तो आप कोई काम ना करें। बस मैं फिर वीडियोस बना रही थी उनके साथ ही। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ थोड़े थोड़े आइडियाज़ शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा घर का होम टूर शेयर कर देती हूँ। तो अभी बस थोड़ी देर में पापा जुमा पढ़ के आएंगे मेरे अब्बू, तो फिर हम लोग जाएंगे अपनी फुप्पो का पता करने के लिए ना दूसरे घर। ज़ाहिर है मैं जब उनके घर जाऊंगी तो मैं शायद वहाँ पे जाके क्लिप ना बना सकूं। उनके जिस तरह के घर के हालात होते हैं तो बंदा नहीं दिल करता ना। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो मैं उनके घर जाके वीडियोज़ ना बनाऊँ। तो ये वीडियो यही नहीं के घर बनेगी, फिर घर जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, ये जो इनका चूल्हा है ना, ये इनके चूल्हा ना स्टील का है, और इनका जो पहले ग्लास का चूल्हा था ना वो ब्लास्ट हो गया था और शीशे टूट गए थे उसके ना। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग भी लें। वो जो शीशे का होता है वो इनका ब्लास्ट हो गया हुआ था, टूट गया था। फिर उसके साथ ही इन्होंने बर्तन धोने के लिए इतना अच्छा किया हुआ कि इन्होंने ना मार्बल की थोड़ी सी टाइल तड़वा के ना मार्बल, तो इन्होंने आगे रखी हुई है, साइडों पे रखी हुई है कि पानी जो है ना हमारे आगे से कपड़े गीले हो जाते हैं, पानी बाज़ दफ़ा नीचे गिरता है। ये आइडिया भी अच्छा है, इन्होंने ये भी किया हुआ था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी देख के। साथ इन्होंने घर में स्पैरो वगैरह रखे हुए थे, बच्चा पार्टी सारे बैठ के खेल रहे थे। और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा होम टूर शेयर कर देती हूँ। ज़ाहिर है मैं सारे रूम में नहीं जा सकती, सबकी प्राइवेसी होती है। तो जहाँ पे एसी लगा हुआ था, इनका ड्राइंग रूम था, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ कि इनके ड्राइंग रूम में चलते हैं। तो ये जी सारे देखें माशाल्लाह से इनकी ये गैलरी है छोटी सी बनी हुई, और यहाँ से एंटर होते ही साथ इनकी ड्राइंग रूम है। तो मैं आप लोगों को इनके ड्राइंग रूम में लेकर चलती हूँ। इधर मैं इनके ड्राइंग रूम में आ गई थी, और इनके ड्राइंग रूम में सोफ़ा पड़ा हुआ है, इधर चारपाई एक साइड पे पड़ी हुई है, और पीछे ना उधर बेड पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है बंदा दूर से सफ़र करके आए ना तो फिर ये होता है कि आप अपना कमर जो है ना सीधी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एसी लगा हुआ था, कोई भी नहीं था। अब लोग जुमा पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या करूँ, मैं भी चलती हूँ बाहर। तो मैंने जस्ट लाइट्स ऑफ़ की आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए, बस मैं बनाने के लिए ना आई थी इस रूम में, तो मैं लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ। अच्छा, मेरे अंदर ये बहुत अच्छी आदत है, मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना देखती हूँ ना कि कहीं लाइट्स ऑन है या वैसे ही कोई चीज़ मुझे नज़र आ जाए ना कि आना, तो मैं फ़ौरन से ऑफ़ कर देती हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत अच्छी आदत है। शादी से पहले शायद मेरे अंदर ये आदतें नहीं थी, लेकिन शादी के बाद मैंने हर चीज़ को ना, मैं कहती हूँ मैं बचत कर सकूँ बिल और ये जो आगे पीछे चीज़ें सेविंग वाली होती है ना, बस आपकी आप भी जो है ना, आपकी बहन ने बस बहुत कुछ सीख लिया हुआ है। अच्छा चले जी, बाहर चलते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो खाना बन रहा था, खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े का खाना बन रहा था। तो फ़हर कहता मम्मा मुझे सबसे पहले पानी डाल दिया। अच्छा, इनके ना पानी से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। हम पंजाब वाली साइड पे चले जाए ना, तो पंजाब वाली साइड पे ना जिसके घर से भी पानी पीना तो प्यास बहुत बहुत ज़्यादा लगती है। मैं कि अपने घर में रहती हूँ ना, तो मैं अपना अलार्म लगाती हूँ कि मैंने इतने बजे पानी पीना है, तो तब जाके याद आती है, वरना उधर जाए ना तो उधर बार बार प्यास लगती है। अच्छा, उसके बाद जी मैंने फ़हर को यहाँ पे पानी डाल के दिया, और मैं अंदर आई। मैंने देखा मैं बाजी क्या कर रही हैं, ये मेरी फुप्पो की बड़ी बेटी हैं, तो बाजी ना बना रही थी कटलस जो है ना चिकन वाले। तो वो बस मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शूट कर देती हूँ। उसके बाद जी बाजी ने बोला जाके आप एसी वाले कमरे में बैठे, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम लोग ना यहाँ पे आ गए थे, अबू भी आ गए थे, बच्चा पार्टी सारे अंदर आ गए थे, और बस उन्होंने खाना लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि 3 बज गए थे और फिर हमने दूसरी फुप्पो के घर भी जाना था। बस बैठे हुए टाइम का पता ही नहीं चलता जब हम सब मिल के बैठते हैं ना। मैं तो काफ़ी टाइम के बाद ना ऐसे ही कज़नों के साथ मिलजुल के ना गई हूँ, और यकीन करें कि ऐसे मिलना जुलना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। मैं गुजरात गई भी थी लाला मुसा, मैं हर फैमिली मेम्बर के घर जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला हमारा प्यार ऐसी कायम रखे, आमीन। और अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों के साथ और अच्छे व्लॉग्स बना के लेकर आऊँगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। साथ उन्होंने बनाया था मटर वाले चावल बनाए हुए थे, कटलस बनाए हुए थे, और साथ उन्होंने बनाए हुए थे चटनी बनाई हुई थी, पता नहीं क्या क्या था यार। अब वीडियो है जो है ना वो आगे पीछे हो रही है। चिकन था, गोभी का सालन था, मीन के बहुत मज़े का खाना बना हुआ था माशाल्लाह से। और वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी, आपका बहुत ज़्यादा बाजी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। अच्छा, उसके बाद जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि खाना बहुत माशाल्लाह से टेस्टी था। हम लोगों ने बस खाना खाया, और साथ सब कज़न्स बैठे हुए थे, गपशप लग रही थी। फिर हमने कहा कि हाँ पप्पो के घर जाना, क्योंकि शाम हो जाती है ना। मुझे ये होता है कि जब हम किसी आउट ऑफ सिटी में जाते हैं ना, तो टाइम से पहले हम अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी मगरिब की अज़ान जो है ना रास्ते में हो जाती है। मेरी कोशिश यही होती है कि हम मगरिब की अज़ान से पहले घर पहुंच जाए ना, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का सफ़र होता है। ये जीटी रोड खारियन के पास ही लाला मुसाना, जिनको नहीं पता। और मैं कल परसों जो शॉपिंग करके लेकर आई थी ना, कोटला से लेकर आई थी, कोटला अरब अली खान, आपने किसी ने कमेंट किया था ना, वहाँ से लेकर आई थी। लाला मुसा वाली साइड में भी कोटला है, लेकिन उधर नहीं थी मैं गई, और ये ना इधर इस साइड से लेकर आई थी, पंजाब कोटला अरब अली खान वाली साइड पे।
अच्छा, उसके बाद जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जो अपनी दोनों फुप्पो के घर गई थी ना, वहाँ पे जाके मैंने वीडियो शूट नहीं थी की फुप्पो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मेरा भी दिल नहीं किया कि मैं उनके साथ उनकी घर जाके कोई वीडियो बना सकूँ, तो फिर मैंने नहीं बनाई। फिर हम लोग निकल आए थे। फिर मैंने ना रास्ते में ना उधर $1 शॉप पे रुक के कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। दरअसल वो थोड़ी सी दूर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको ना कभी कल या परसों वाले व्लॉग में बता दूँगी कि मैं कल $1 शॉप से और चीज़ें लेकर आई थी। क्योंकि मैं पंजाब वाली साइड पर जाती हूँ ना, जब मैं देखती हूँ ना $1 वाली शॉप मुझे नज़र आ गया, तो फिर मैं वहाँ से ना कोई चीज़ ले आती हूँ और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगी मैं क्या लेकर आई हूँ। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे बस मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं रात के टाइम उठी और मैंने उठते ही ना सबसे पहले अब्बू ने अंगूर और सेब और केले ला के दिए थे वहाँ से रास्ते से। मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे आते हुए पकड़ा दिए, तो मैं फिर वो लेकर आई। मैंने उनको वॉश करके रखा। बाकी जो कुछ रह गए थे 4 बाहर पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इनको भी ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं फ़हर को स्टडी करवा रही थी। फ़हर बस बैठ के पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आप पढ़ रहे हो तो मैं ना ऐसा करती हूँ, ये जो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह इधर से उधर हुए हैं वो ठीक कर लेती हूँ। आप भी उठो, आप भी सो, क्योंकि रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हुआ है। तकरीबन ये कोई टाइम होगा 10:30-11 बजे का ना। अब बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बस मेरा दिल था कि इसको मैंने जो स्टडी करवाई थी ना, क्योंकि पता है इसकी छुट्टी लेकर आए थे हम लोग स्कूल से, तो फिर मैंने डायरी वगैरह आई हुई थी, तो मैंने इसको डायरी भी करवा दी थी, सारा काम वगैरह करवा दिया था। चले जी, आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ बना के लेकर आऊँ, अच्छी। अच्छा, ये टेबल का रिव्यू आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया है माशाल्लाह से। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था कि आपने कमेंट करके हर चीज़ का डिटेल से पूछा है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी लगा दूँगी, लिंक लगा दूँ कि आप वहाँ से क्लिक करके ना बाय कर सकते हैं आप आसानी से ना। कभी कभार ऐसा होता है कि कमेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।